हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। इससे भी काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस क्लास के लास्ट में पूछेंगे, जिसके आंसर्स आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। और पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हमने पूछे थे उसके आंसर्स भी हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ओके, तो हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन में लिख दिया इसका मीनिंग। किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर मीन्स नोड को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। मीन्स अगर आप कोई नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं, उसमें जो भी नोड्स होंगे या कंप्यूटर्स होंगे या जो भी डिवाइसेस होंगे जिनको आप नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उनको किस ऑर्डर में कनेक्ट करना है, ये होता है बेसिकली टोपोलॉजी। इसके द्वारा नेटवर्क से जुड़े हुए सभी नोड आपस में संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो आप कोई ना कोई एक अरेंजमेंट यूज करते हैं। बेसिकली ये होता है नेटवर्क का एक अरेंजमेंट, जिसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास 6 अलग अलग तरीके की टोपोलॉजीज होते हैं जिनको हम नेटवर्क सेटअप करने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड। इनको हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी का एक सिंपल सा डायग्राम हमने यहाँ पे डिजाइन कर दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि स्टार होता है इस तरीके से, कुछ सेम इसी टाइप की एक टोपोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक हब होता है, या एक तरीके से आप मान लीजिए सर्वर पीसी होता है, और ये हमारे सारे क्लाइंट पीसीज होते हैं। जो ये हमारा हब होता है वो इन सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, हमारे जितने भी क्लाइंट पीसीज होते हैं वो सारे के सारे हब से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे हब या स्विच में से कोई भी एक नेटवर्क डिवाइस हम यूज कर सकते हैं। ये एक मल्टी पॉइंट कनेक्टर होता है जहाँ से काफी सारे डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा इसकी कैपेसिटी कितनी है। ये हमारा 16 पोर्ट या 24 या 26, जितने भी पोर्ट का आप हब यूज करेंगे उतने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। अब इस टोपोलॉजी से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, किसी नोड के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या स्टार टोपोलॉजी में कोई भी एक नेटवर्क डेड हो जाता है तो क्या हमारा पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। तो इस लाइन से आपका इसको आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पे एक तो ये पॉइंट हो गया कि अगर कोई भी एक नोड खराब होता है तो हमारा पूरा नेटवर्क डेड नहीं होता है, नेटवर्क पूरी तरीके से चलता रहता है। सिर्फ जो नोड हमारा डेड होता है वो नेटवर्क से बाहर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है खराब नोड का पता लगाना आसान होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या स्टोर टोपोलॉजी में डेड नेटवर्क या डम नेटवर्क का पता लगाना आसान होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है, आसान होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नेटवर्क में नोड की संख्या बढ़ाने नेटवर्क क्षमता प्रभावित होती है। तो यहाँ पे अगर हम नेटवर्क में नोड्स नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाते हैं तो क्या इसकी क्षमता प्रभावित होती है। मीन्स उसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड कम होती है, ज्यादा होती। तो एक लाइन में सिंपल से मैंने बता दिया, यहाँ पे नेटवर्क में नोड्स की संख्या बढ़ाने नेटवर्क क्षमता प्रभावित नहीं होती है। तो यहाँ पे आप ये वर्ड देख लीजिए, नहीं होती है। मीन्स आप इसमें ऐड करेंगे तो नेटवर्क में जो हमारी ट्रांसमिशन स्पीड होगी या डेटा ट्रांसफर रेट होगा वो कम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी नोड को नेटवर्क से जोड़ने पर लागत कम आती। मीन्स अगर हम किसी भी नए नोड को पहले से प्री सेट नेटवर्क में ऐड करना चाहते हैं स्टार टोपोलॉजी में, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी कॉस्ट कम आएगी। लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, नेटवर्क में हब के खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर स्टार टोपोलॉजी में हब या स्विच के खराब होने पर नेटवर्क चलता रहता है या बंद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बंद हो जाता है। मीन्स हमारा जो स्टार पॉइंट होता है जिससे सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं, अगर ये हमारा स्टॉप हो जाता है या खराब हो जाता है, बंद पड़ जाता है, तो सारे के सारे नोड आउट ऑफ नेटवर्क हो जाते हैं, कोई भी नोड काम नहीं करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी। तो इसके नाम से आपको पता चलता है कि यहाँ पे एक रिंग फॉर्म में हमारे सिस्टम्स या नोड्स या डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए एक सीरीज फाउंड होता है। मीन्स ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, दूसरा इससे कनेक्टेड है, तीसरा इससे कनेक्टेड है, चौथा इससे कनेक्टेड है, पांचवा इससे कनेक्टेड है, छठा इससे कनेक्टेड है,
और प्लस यहाँ पे जो डेटा फ्लो होता है वो किसी एक डायरेक्शन में होता है। मीन्स अगर इस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है तो सिर्फ इसी तरीके से डेटा फ्लो होगा। तो यहाँ पे जितने भी नोड्स होते हैं वो एक सर्किल के फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सीरीज में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है उसमें नंबर ऑफ नोड्स अगर ज़्यादा होंगे तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। प्लस अगर ये रिंग का साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पे एक अलग से नेटवर्क डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर एक हमारा नेटवर्क डिवाइस होता है जो सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। मीन्स यहाँ पे अगर इस केबल की लेंथ हो गई 100 मीटर तो यहाँ पे एक हमें रिपीटर लगाना पड़ेगा, और रिपीटर क्या करेगा, यहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे होंगे, जो वीक सिग्नल्स होंगे उनको रीजनरेट करेगा और आगे इस सिस्टम को फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रिपीटर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ज्यादा संख्या में नोड जोड़ने पर रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो एक पॉइंट ये हो गया, इसमें रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हमें रिपीटर्स की आवश्यकता पड़ती है। और रिपीटर क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। मीन्स यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके के पैटर्न में सिग्नल आ रहे हैं और यहाँ पे हमारा रिपीटर लगा हुआ है तो इसी पैटर्न के सिग्नल्स को आगे वो रीजनरेट करके फिर फॉरवर्ड कर देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, डेटा ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल। मीन्स एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर इस तरीके से डेटा फ्लो होता है तो सिर्फ इसी तरीके से डेटा फ्लो होगा। दोनों दिशाओं में डेटा ट्रांसफर करने के लिए दो कनेक्शंस की जरूरत होती है। मीन्स अगर हमने एक रिंग टोपोलॉजी सेटअप कर रखी, यहाँ पे काफी सारे सिस्टम्स हैं और हम यहाँ पे अगर दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे डबल केबल सेटअप करने पड़ते हैं। एक इस साइड में डेटा फ्लो करेगा और दूसरा दूसरी साइड में डेटा फ्लो करने के लिए हम यूज करेंगे इस साइड में। तो यहाँ पे हमें डबल केबल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, और इससे क्या होगा कि हमारे जो नेटवर्क सेटअप की कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डेटा अनुक्रमिक मीन्स सिक्वेंशियल तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। तो सिक्वेंशियल तरीके का मतलब है, अगर ये नोड हमारा, हम वापस जाते हैं एक बार यहाँ पे, अगर ये नोड 1 है और ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नोड 1 और नोड 6 दोनों आसपास हैं। अगर नोड 1 नोड 6 को डेटा ट्रांसफर करना चाहेगा तो यहाँ पे आपको पता है एक ही सिंगल डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होता है। मीन्स नोड 1 क्या करेगा, 2 को सेंड करेगा, 2 3 को सेंड करेगा, 3 4 को सेंड करेगा, 4 5 को सेंड करेगा और 5 6 को सेंड करेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे डेटा सिक्वेंसली ट्रांसफर हो रहा है और इससे काफी टाइम लगेगा। जबकि ये दोनों नोड आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, एक दूसरे के साथ में हैं, बिल्कुल करीब में है, लेकिन डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसको कई सारे स्टेप्स से गुजरते हुए आके फिर यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। और ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इसमें डेटा सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक नोड की खराब होने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक्सेल में, सॉरी, रिंग टोपोलॉजी में अगर हमारा कोई एक नोड डेड हो जाता है, मींस अगर ये नोड हमारा खराब हो गया तो ये पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नोड्स एक सर्किल में जुड़े होते हैं, एक चैन में जुड़े होते हैं या एक रिंग में जुड़े होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी एक नेटवर्क डेड होता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, और ये रिंग टोपोलॉजी में होता है। ओके, नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी बस टोपोलॉजी। अब यहाँ पे इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनको हम अभी बताने वाले हैं। तो यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी में एक हमारी होती है बैकबोन, जिसको बोलते हैं, ये हमारी मेन बस होती है और इसी से बाकी सारे जितने भी नोड्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो कनेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ पे दोनों एंड पे जो हमारा एंड पॉइंट होता है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और इन दोनों एंड पॉइंट पे टर्मिनेटर्स लगे रहते हैं। इन टर्मिनेटर्स का काम होता है, जब डेटा फ्लो हो रहा होता है यहाँ पे, तो ये लास्ट में क्या होता है कि ये जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि ये वापस बाउंस ना हो, ताकि हमारे डेटा में किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोलिजन ना हो, मीन्स यहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो। तो क्या होता है, जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको ये टर्मिनेटर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अगर डेटा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको ये ऑब्जर्व कर लेगा, और अगर डेटा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे ये टर्मिनेटर इसको एब्जॉर्व कर लेगा। तो एक क्वेश्चन इससे अभी पिछले महीने पूछा गया था
कि टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में यूज किए जाते हैं। तो टर्मिनेटर हम यूज करते हैं बस टोपोलॉजी में। ओके, इसके बारे में और डिटेल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, सभी नोड्स एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं जिसको बैकबोन कहते हैं। मीन्स ये जो हमारी मेन लाइन होती है जिससे ये सारे सिस्टम्स जुड़े होते हैं, इस मेन लाइन को हम बोलते हैं बैकबोन, और इसी से सारे नोड्स हमारे कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी नोड की खराब होने पर नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बस टोपोलॉजी में किसी भी नोड के खराब होने पे क्या हमारा पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये हमारी बैकबोन खराब नहीं होती है तब तक हमारे नेटवर्क में किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला है, बैकबोन के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। तो ये मेन पॉइंट है। यहाँ पे अगर ये बैकबोन खराब होगी तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि सारे नोड्स इसी के हेल्प से डेटा भेजते हैं एक दूसरे को। ये मान लीजिए एक रोड है और ये सब क्या है, इस रोड के थ्रू एक दूसरे को संपर्क करते हैं या एक दूसरे के घर जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे किसी का घर है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, और ये किसी के घर में जाना चाहते हैं तो इस रोड को यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर ये रोड खत्म हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, हटा दी जाएगी, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा एग्जांपल मैंने बताया, शायद याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बैकबोन के दोनों छोर पर टर्मिनेटर लगे होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस टोपोलॉजी का उपयोग छोटे नेटवर्क के लिए किया जाता है और इसको हम बड़े नेटवर्क के लिए नहीं करते क्योंकि इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको हमेशा हम यूज करते हैं छोटे नेटवर्क सेटअप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। अब यहाँ पे मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी नोड्स होते हैं सारे के सारे नोड्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इस नोड की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही, एक यहाँ पे आ रही, और एक कनेक्शन डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है। तो ये नोड बाकी चारों नोड से कनेक्टेड है। इसी तरीके से हर एक नोड के पास देखिए 4 पॉइंट होंगे, इसके पास भी 4 पॉइंट हैं। ऐसे ही ये सारे के सारे नोड्स एक दूसरे से एक डायरेक्ट लिंक से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट सिक्योर एक तरीके का नेटवर्क होता है। इसमें हम किसी भी कंप्यूटर से या किसी भी नोड से कोई दूसरा नोड कम्युनिकेट करना चाहता है तो एक इंडिविजुअल लाइन से कम्युनिकेट होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो सीधे इसी के पास जाएगी जिसके पास जानी चाहिए। ऐसा नहीं होगा रिंग टोपोलॉजी के तरीके से सबके पास वो घूमती हुई इंफॉर्मेशन जाएगी। तो यहाँ पे सिक्योर रहता है। प्लस यहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रैफिक नहीं होगा क्योंकि सबके पास एक अपना रास्ता है, वो उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कोलिजन नहीं होता है, मीन्स ट्रैफिक जाम नहीं होता है। और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी एक तरीके की टोपोलॉजी है जिसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इस टोपोलॉजी को हम नॉर्मली यूज करते हैं तो इसमें जो सेटअप कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ केबल्स काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। इस वजह से इस पर्टिकुलर मैश टोपोलॉजी के सेटअप में कॉस्ट ज़्यादा आती है। ओके, तो इसको कुछ और पॉइंट से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें सभी नोड एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यह सबसे विश्वसनीय है क्योंकि यहाँ पे सारे नोड्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे किसी भी केस में अगर एक आध नोड डेड भी हो जाता है या फिर एक आध कम्युनिकेशन लाइन काम करना बंद कर देती है, तब भी सारे नोड एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला है, यहाँ पे नंबर ऑफ केबल्स अगर निकालने हैं, आपके पास अगर 5 नोड्स हैं, जैसा कि हम पिछली स्लाइड में अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 नोड्स हैं और 5 नोड्स में टोटल नंबर ऑफ केबल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, मीन्स कितने केबल्स चाहिए इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले में n होता है नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पे क्या है, 5 ब्रैकेट में 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 20/2, मीन्स यहाँ पे टोटल हमें 10 केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ केबल्स, वहाँ पे अगर ये भी पूछ सकता है कि इतने नोड्स हैं हमारे पास तो कितने नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आप इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है। n ब्रैकेट के अंदर n-1 डिवाइडेड बाई 2 से लगने वाले केबल की संख्या निकाली जा सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है,
किसकी कॉस्ट सबसे अधिक होती है, सॉरी इसकी कॉस्ट सबसे अधिक होती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें नंबर ऑफ केबल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, इस वजह से सेटअप कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है हमारा मेन सर्वर, और इसको हम वहाँ पे यूज करते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस है हमारा, ये एक ब्लॉक है बी और एक ये ब्लॉक है हमारा ए। अब इन दोनों ब्लॉक्स को हमें एक ही सर्वर से कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन डेटा है हमारा वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आप इसको मान लीजिए किसी एक बैंक के पास 2 ब्रांचें हैं और वो 2 ब्रांचें एक सर्वर पे अपना डेटा रख रही हैं, तो अगर ऐसे ही कहीं रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हम ट्री टोपोलॉजी यूज करते हैं। मीन्स ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे एक मेन रूट नोड होता है जिससे बाकी सारे नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट टोपोलॉजी है हाइब्रिड। अब यहाँ पे हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, मल्टीपल टाइप्स की टोपोलॉजीज का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आपको एक रिंग टोपोलॉजी दिख रहा होगा, यहाँ पे मेश टोपोलॉजी है और यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी है। तो इन सबको अगर हम मिला के कोई नेटवर्क बनाते हैं तो वो होता है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। और यहाँ पे ये हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस टोपोलॉजी को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पिछले क्लास के पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन पूछा था, निम्न में ट्रांसफर की स्पीड सबसे अधिक है। तो लैन जो हमारा नेटवर्क होता है उसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है सैन का फुल फॉर्म स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसको मैंने डिस्कस भी किया था। अगला क्वेश्चन है वैन का फुल फॉर्म पूछा था, वर्चुअल वैल्यू एडेड नेटवर्क। नेक्स्ट है निम्न में से मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मॉडेम को यूज करते हैं। ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। और मॉडेम का फुल फॉर्म भी होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है लैन टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे लैन में जो टोपोलॉजी यूज होती है वो 4 प्रकार की होती है, रिंग, बस, मेश एंड स्टार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है वैन एक प्राइवेट नेटवर्क है। तो यहाँ पे होगा फॉल्स, क्योंकि वैन हमारा एक पब्लिक नेटवर्क होता है जिसमें हर तरीके के नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं, और इससे एक बड़ा नेटवर्क बनता है जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो आज की क्लास के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज। तो यहाँ पे जो फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट होता है नेटवर्क का उसको हम क्या बोलेंगे। तो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंग्लिश में रखे हैं, मैं लेकिन इस एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो आप लोग इसके जो भी करेक्ट आंसर हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस के आंसर भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टोपोलॉजी रिक्वायर्ड मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेटवर्क मोस्टली यूज बस रिंग स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे कौन सी ऐसा नेटवर्क है जिसमें मेश, बस और स्टार टोपोलॉजी की जरूरत होती है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टोपोलॉजी इज मोर रिलायबल। कौन सी टोपोलॉजी सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। तो यहाँ पे मैंने अभी अभी बताया, तो शायद आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टोपोलॉजी हैव लेस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर है इन सारे क्वेश्चंस का, आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर इनके आंसर्स कहीं आप पेपर पे नोट डाउन करिए, फिर आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आप चाहें तो हमें फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं info@gyanxp@gmail.com। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।